लाक्षागृह में जब आग लगी थी और वहां से जब लोग पांडव बाहर निकल रहे थे तो एक सर्प था जो रास्ते में था और अर्जुन ने अपनी तीर से उस सर्प को उठा के फेंका, जो दुर्भाग्यवश आग में जा गिरा और मौत हो गई। वो एक सर्पनी थी, उसका एक छोटा बच्चा था जो ये देख रहा था और तभी से वो अर्जुन का परम शत्रु बन गया। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये सर्प कर्ण के पास गया और उसने कहा, मैं अपनी सहायता की पेशकश करता हूँ, आप मेरी सहायता ले, मैं अर्जुन को मार दूंगा। और कर्ण ने उसको क्या जवाब दिया, वो एक परिस्थिति थी। ऐसी ही एक परिस्थिति उसी युद्ध में उसी दिन अर्जुन के साथ थी जब कर्ण के रथ का जो चक्का था वो जमीन में फंसा हुआ था। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरकर बिना धनुष के बिना शस्त्र के उस चक्के को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और कृष्ण ने आदेश दिया कि तीर चलाओ। वो भी एक समान परिस्थिति थी जहां अर्जुन को डिसाइड करना था, निर्णय लेना था कि मैं क्या करूं। तो रश्मि रथी का सप्तम सर्ग जो इन दोनों घटनाओं का साक्षी है, मैं वहां से अपनी बात करता हूं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, हटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा मुझे धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन लड़का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बस्ती पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पट कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का एक पाठ पढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगारों में, सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काक उदार को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धके लहरी के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने भी जल। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के मन में भी जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण भारी सेना सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष वह हो असंख्य लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही वाहन दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर देखो उसके केवल उसके हुंकार सुनाई। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर विरत कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम गुजरता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में मन कुंजर धूम मचाता है।
इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरबूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रंग। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नव के भी विश्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर यह तपो निष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी हरिजन पर है, भूल ही गया है कि एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर खींच उसे लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम को। गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय, फार तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे या मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निजको स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां। वो शास्त्रों का झनझन निशान दंतावर हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अग्नित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद छन। झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो दिग्म विशिख छन छन। संहार देह धर खरा जहां अग्नि पैजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोड तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच बैठना छोड़ मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य के कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथान पहुंचा, अगम अज्ञात का पथान पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने अन्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ कर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूख, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसूत। रुधिर के पंख में रथ को जकर कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुर्शक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं। जरा तुम भी से जब जोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का चंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल के, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण चंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे फंसा था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा क्या देखता है मौन बोले। शरासन दान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर। श्रवण कर विश्व गुरु की देश नायक, विजय के हेतु आतुर एश नायक। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मल्ल निश्चय नहीं क्या धर्म होगा। हंसे के सब वृथाहट तानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाप उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही डसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर्मार ने वह, विपद में शत्रु को संहार ने वह। सरों से बेधते तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन।
विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खरा राधे निसंबल विरत था। खरे निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे।